हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल आरसीसी कोचिंग क्लासेस। आरसीसी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की हमारी एक नया क्लास है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। यानी कल हमने पढ़ा था जो हमारे उत्तल लेंस होते हैं उनके द्वारा प्रतिबिंब का बनना होता है। आज हम पढ़ने वाले हैं अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इस लेंस में हमारे पास केवल दो ही कंडीशन होती है। पहली कंडीशन होती है जब वस्तु अनंत पर रखी हो। कहाँ पे रखी हो? अनंत पर। तो सबसे पहले बनाएंगे डायग्राम। अब हम कल तो हमने पढ़ा था उत्तल लेंस, तो आज पढ़ रहे हैं अवतल लेंस। तो आज हम बनाएंगे अवतल लेंस। एक अच्छा सा बनाएंगे। पहले तो एक अवतल लेंस, जो मैंने डॉट किया है इसको बोलते हैं व्यास। ये जो लाइन है इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। इधर होता है द्वितीय फोकस और द्वितीय वक्रता केंद्र, और प्रथम फोकस और प्रथम वक्रता केंद्र। अब जो हमारी वस्तु की पोजीशन है वो मान लो अनंत पे है, यानी इसके बाद कहीं भी रखी हुई है। तो जो मान लेंगे जो हमारी वस्तु है, माना वस्तु ए बी है, या छोड़ो ऐसे नहीं, ऐसे लिखना है वस्तु ए बी से चलने वाली प्रकाश किरण या अनंत वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण कैसे चलती है? जब मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। कैसी चलती है? मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। तो लेंस है, अपवर्तन होगा। और लेंस हमारा कौन सा है? अवतल लेंस है। और लेंसों में होता है अपवर्तन। तो जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो क्या होगा? अपवर्तन होगा। और अपवर्तन के पश्चात वो लेंस के द्वितीय फोकस से होती हुई प्रतीत होती है। यानी हम जो इमेजिन करते हैं कि जो हमारी किरण है वो इस लेंस के द्वितीय फोकस से होती हुई जाती है, यानी वास्तव में तो नहीं जाती है, पर हम इसमें क्या प्रतीत होता है कि शायद ऐसी जाती हो। सेम कंडीशन इस स्थिति में ये जो दोनों रेखाएं हैं, ये जो दोनों किरणें हैं वो आपस में जिस जगह काटती हैं वहीं पे हमारा बनता है प्रतिबिंब। और जो ये आपस में काट रही हैं वो हमारी काट रही हैं लेंस के द्वितीय फोकस पर। तो इसमें एक तो देखो हमारा वास्तविक तो नहीं बन रहा है, क्या हो रहा? आभास हो रहा है मुझे कि यहाँ पे कुछ कटेगा। तो इसका जो प्रतिबिंब होता है वो तो बनेगा आभासी। कैसा बनेगा? आभासी। और जब आभासी बनता है तो जो प्रतिबिंब हमारा होता है वो बनेगा सीधा। तो अवतल लेंस में हमारे पास दो ही कंडीशन होती हैं, और दोनों ही कंडीशन में क्या होता है? जो हमारा लेंस होता है वो आभासी और सीधा बनता है। तो इसकी लिखेंगे डेफिनेशन। हमारी वस्तु कहाँ रखी है? अनंत। तो अनंत वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के, जैसा कि देख ही रहे हो ये हमारी मुख्य अक्ष है और इसके ये समांतर चल रही है। तो कैसे चल रही है? समांतर चलती है। अब लेंस है तो क्या होगा? अपवर्तन होगा। तो अपवर्तन के पश्चात लेंस के द्वितीय फोकस से होती हुई लेंस के द्वितीय फोकस से होती हुई प्रतीत होती है।
यानी यहाँ पे गुजरती नहीं है। क्या होता है, ये प्रतीत होता है कि जो हमारी किरण है वो कहीं ना कहीं इस द्वितीय फोकस से होती हुई जा रही है। इस स्थिति में जो हमारा प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा, कहाँ पे बन रहा है, लेंस के द्वितीय फोकस पर। लेंस के द्वितीय फोकस पर बनेगा और कैसा बनेगा, अत्यंत छोटा। अत्यंत छोटा व आभासी तथा सीधा बनता है। दूसरी कंडीशन होती है जब वस्तु दूसरा कंडीशन होता है जब वस्तु अनंत व प्रकाशिक केंद्र O के बीच रखी हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका भी एक डायग्राम बनाएंगे। ये सबसे पहले हम बनाएंगे लेंस। क्या बनाएंगे, लेंस। और ये जो हमारा लेंस है सबसे पहले बनाना है डायग्राम। तो डायग्राम में सबसे पहले बनाना है लेंस। तो अभी बन गया ये हमारा लेंस और इसको बोलते हैं अवतल लेंस, जैसा कि हमने अभी ऊपर भी लिखा था। तो ये है हमारा अवतल लेंस। ये होता है इसका व्यास, इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। इधर होता है F2, ये O होता है, ये द्वितीय केंद्र होता है, प्रथम फोकस और प्रथम वक्रता केंद्र, प्रकाशिक केंद्र O होता है। अब जो हमारी वस्तु की स्थिति है वो है अनंत और प्रकाशिक केंद्र O के बीच में। अब मान लो जो हमारी वस्तु है वो कहीं यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है, अनंत और इसके बीच में रखी हुई है, यानी हमने वही वस्तु को रखा है वो द्वितीय वक्रता केंद्र के पीछे रखा है। इसको हम नामकरण कर देंगे। ये जो हमारी वस्तु है इसका हमने नाम रख दिया है A, B। अब जो हमारी वस्तु है वो AB है, ठीक है। अब AB वस्तु से निकलने वाली पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी और जो समांतर चलेगी तो दर्पण पर पहुंचेगी और दर्पण पे हमारा क्या होगा, अपवर्तन होगा। और अपवर्तन के पश्चात ये कैसी आती है, ये हमें आभास होता है कि जो हमारी किरण है वो इस लेंस के द्वितीय फोकस से होती हुई जाती है। और दूसरी जो हमारी प्रकाश किरण चलेगी वो वही हमारी गुजरती है तृतीय नंबर, नियम नंबर हम इसमें फॉलो करेंगे तृतीय। यानी जब भी कोई प्रकाश किरण हमारी प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है, चाहे वो अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो, अगर कोई भी प्रकाश किरण हमारी प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है तो वो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। इस स्थिति में ये दोनों किरणें एक दूसरे को जहाँ काटेंगी वहाँ पे हमारा बनता है, ये काट रही इस पॉइंट पर, तो यहाँ पे हमारा बनेगा प्रतिबिंब A' और B'। अब ये कहाँ बन रहा है, प्रकाशिक केंद्र
और फोकस के बीच में बन रहा है, यानी द्वितीय फोकस के बीच में। और साइज में कैसा है, हमारी वस्तु देखो इतनी बड़ी है और जो प्रतिबिंब है वो छोटा है। और कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है, क्योंकि हमने पहले ही बताया था जो हमारा अवतल लेंस होता है उसमें दो ही कंडीशन होती हैं, और दोनों ही कंडीशन में जो हमारा प्रतिबिंब होता है वो आभासी और सीधा बनता है। ठीक है, तो सीधा तो आप देख ही रही है, जिधर को हमारी वस्तु रखी हुई है उधर ही को हमारा प्रतिबिंब बन रहा है। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, माना वस्तु AB से चलने वाली पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। अपवर्तन के पश्चात लेंस के द्वितीय फोकस से होती हुई प्रतीत होती है वस्तु से चलने वाली दूसरी प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र O से होती हुई जाती है। अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। इस स्थिति में जो हमारा प्रतिबिंब है वो कहाँ बनता है, देखो एक बार डायग्राम देखेंगे। जो हमारा प्रतिबिंब है वो कुछ देखो, यहाँ पे हमारी दोनों किरणें एक दूसरे को काट रही है ना, यानी प्रकाशिक केंद्र O और F2 के बीच में काट रही है। तो जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, प्रकाशिक केंद्र O और F2 के बीच में बनेगा। और देखो कैसा बन रहा है, वस्तु के साइज से छोटा बन रहा है और बिल्कुल सीधा भी बन रहा है। कैसा बन रहा है, सीधा। तो वस्तु का जो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, द्वितीय फोकस और प्रकाशिक केंद्र O के बीच में बनेगा। साइज कैसा रहेगा, वस्तु से छोटा, और आवासी व सीधा बनेगा। नोट डाउन कीजिए इसको। हमारा लेंसों के उपयोग, यानी कि जो हमारे पास होते हैं दो लेंस, एक उत्तल होता है और एक अवतल, यानी दोनों लेंसों का उपयोग हम कहाँ कहाँ और कैसे करते हैं, यही इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है ना लेंसों के उपयोग, यानी हम लेंसों का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं उसके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। अब जैसे आप लोग मार्केट जाते हैं, हम सब लोग मार्केट जाते हैं, मार्केट में क्या मार्केट में गए तो हम मान लो अभी मैं गया हूँ एक वॉच वाली दुकान पे, घड़ी वाली दुकान पे, यानी घड़ी को जब सही कराते हैं तो जब
आप अंकल जी को देखते हो भाई, तो देखते हैं कि अंकल जब घड़ी को देखते हैं तो वो अपनी आँख में एक लेंस लगाते हैं, जिसकी सहायता से क्या करते हैं, वो घड़ी में जो छोटे छोटे पुर्जे होते हैं उनको आसानी से देख सकते हैं। यानी वो जो लेंस लगाते हैं तब क्या होता है, जो उनकी घड़ी के छोटे छोटे पुर्जे होते हैं वो उन्हें बड़े दिखाई देने लगते हैं। तो भाई जो वो आँखों में लेंस लगाते हैं वो कौन सा लेंस होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम उसी के बारे में लिखेंगे। नंबर 1, उत्तल लेंस का प्रयोग घड़ी साज यानी घड़ी के पुर्जों को देखने में किया जाता है। यानी वो जो अपनी आंखों में जो लेंस लगाते हैं वो हमारा लेंस होता है उत्तल। अब उत्तल लेंस क्या करता है, यानी किसी भी चीज़ को बड़ा करके दिखाई देता है। अब जैसे मान लो हमारी वॉच होती छोटी सी होती है, उसके जो पुर्जे होते हैं और छोटे होते हैं, तो क्या होता है जब वो अपनी आंख में लेंस लगाते हैं तो अंदर के जो पुर्जे होते हैं वो हमारे बड़े दिखाई देते हैं। यानी जो वो लेंस होता है वो लेंस होता है हमारा उत्तल लेंस होता है। नंबर 2, उत्तल लेंस का प्रयोग जो हमारे डॉक्टर होते हैं, जैसे बेसिकली आँख कान नाक स्पेशलिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं वो इन चीज़ों को देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। यानी हमारे अंदर जो भी शरीर के अंदर जो भी अंदरूनी पार्ट होते हैं उनको देखने के लिए जो डॉक्टर जिस लेजर लाइट का यूज़ करते हैं बेसिकली उसमें जो लेंस यूज होता है वो हमारा उत्तल लेंस यूज होता है। डॉक्टर द्वारा आँख कान आदि को देखने में किया जाता है। नंबर 3, अब देखो जैसा क्या है कि मानव आइज है, यानी हमारी जैसी हमारी आँखें हैं, मानव नेत्र हैं, इनमें जो डिफिशियंसी हो जाती है, यानी इनकी जो नज़र है वो कम ज़्यादा हो जाती है। अब जो कम ज़्यादा होती है तब भी हम जो चश्मे लगवाते हैं अपनी आँखों में डॉक्टर द्वारा, अब वो चश्मे क्या होते हैं, चश्मों में भी हमारे पास लेंस होते हैं, या तो उत्तल लेंस होगा और या फिर अवतल लेंस होगा। तो हम अवतल और उत्तल दोनों का ही यूज़ करते चश्मे में, ठीक है। अब कैसे करते हैं वो हमारी नज़र पे डिपेंड होता है कि कितनी नज़र हमारी दूर की गायब हुई है कि पास की गायब हुई है, उस हिसाब से हम अपने उचित फोकस दूरी का अवतल या उत्तल लेंस दोनों ही यूज करते हैं। तीसरा पॉइंट है मानव नेत्र की दृष्टि दृष्टि निवारण के लिए उचित फोकस दूरी का उत्तल व अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। नंबर 4, सूक्ष्मदर्शी जो हमारी लैब में होती हैं, दूरदर्शी या फिर जो हमारे पास फोटोग्राफिक कैमरे होते हैं, इन तीनों में ही हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं।
चाहे हमारे पास दूरदर्शी हो, चाहे सूक्ष्मदर्शी हो और चाहे कैमरा हो। अब जैसे आपने देखा है सूक्ष्मदर्शी, ये हमारे पास होती है लैब में, जैसे बायोलॉजी की लैब होती है उसमें देखने के लिए, यानी जितने भी हमारे पास छोटे छोटे वायरस, जीवाणु, कीटाणु जो भी होते हैं उनको देखने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। अब तुमने देखा होगा जो इसमें एक लेंस पड़ता है वो कुछ इस प्रकार का पड़ता है। यहाँ पे छोटा सा लेंस होता है और इस पे लिखा होता है 10x, ऐसा लेंस पड़ता है हमारे इस सूक्ष्मदर्शी में। आप लोगों ने देखा तो होगा, नहीं देखा है तो अब लैब जाना और लैब जाके सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी को देखना है और सूक्ष्मदर्शी के लेंस को देखना है। अब ये जो लेंस होता है ये कौन सा लेंस होता है? उत्तल। और उत्तल लेंस का कार्य क्या है? किसी भी छोटी वस्तु को बड़ा करके दिखाना। अब ये जो लेंस है, अगर हम इससे कोई भी वायरस, जीवाणु, कीटाणु अगर जो भी देख रहे हैं तो वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, यानी जिन्हें हम अपनी नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन क्या होता है हम उसको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। यानी ये जो है ऐसे उसको 10 गुना बड़ा बना देगा। तो जो बेसिकली जो हम लेंस यूज करते हैं प्रयोगशाला में वो हम 10x का ही यूज करते हैं। पढ़ने वाले हम चिन्ह परपाटी। चिन्ह परपाटी यानी अब हम यहाँ पे चिन्हों के बारे में जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले बनाएंगे डायग्राम। ये हमने बना दिया है अपना उत्तल लेंस, इसके बीच में डॉटेड लाइन को बोलते व्यास, ये जो रेखा खींची गई है इसको बोलते मुख्य अक्ष, प्रकाशिक केंद्र O, प्रथम फोकस, प्रथम वक्रता केंद्र, द्वितीय फोकस और द्वितीय वक्रता केंद्र। क्लियर हुआ ना? अब मान लो जो हमारी वस्तु है वो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी हुई है। सेम ये वाला डायग्राम तो हमने आपको बनवाया भी है और इसके बारे में भी हमने आपको बताया भी है। अब ये हमारी क्या है? वस्तु। यहाँ पे हम जितनी भी दूरियां लेते हैं वो प्रकाशिक केंद्र से मापते हैं। अगर हम यहाँ पे वस्तु है तो प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी होती है u को बोलते हैं वस्तु की दूरी। अब जो हमारी वस्तु है वो यहाँ पे रखी हुई है तो जितनी भी हम दूरियां लेंगे वो लेंगे प्रकाशिक केंद्र और प्रकाशिक केंद्र से ही मापते हैं। प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी प्रकाशिक केंद्र से, अब ये हमारा फोकस आ रहा है तो प्रकाशिक केंद्र से फोकस तक की दूरी फोकस दूरी, और प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब तक की दूरी प्रतिबिंब की दूरी, इसको बोलते हैं v। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे u क्या है? u है वो हमारी वस्तु की दूरी है, v है वो प्रतिबिंब की दूरी है, और जो f है स्मॉल f ये है फोकस दूरी। अब आप लोग ये पूछोगे सर इसका काम क्या होता है? ये चिन्ह प्रपाटी का इनका काम ये है कि कब प्लस के होंगे, किस में माइनस के होंगे, इसका यूज हम न्यूमेरिकल करने के लिए करते हैं। अब मुझे पता ही नहीं कि उत्तल लेंस में फोकस दूरी प्लस की होती है कि माइनस की होती है। अब जैसे आप लोगों ने क्या किया है, पूर्णांक तो पढ़ा ही है ना, पूर्णांक को किस पे हम ड्रॉ करते हैं? पूर्णांक को करते हैं हम नंबर लाइन पे। ये रेखा खींचिए, इसको बोलते हैं नंबर लाइन संख्या रेखा। संख्या रेखा में बिल्कुल 0 पे होता है, बीच में होता है 0 के राइट साइड होते हैं, ये इसकी राइट साइड होती है और ये इसका लेफ्ट साइड होती है। राइट साइड होते हैं प्लस के पॉजिटिव नंबर और लेफ्ट साइड होते हैं माइनस के नेगेटिव नंबर्स होते हैं। अब जो हम केवल हमें ये इमेजिन करना है कि जो हमारा लेंस है वो 0 पे रखा हुआ है। कहाँ पे रखा हुआ है? 0 पे।
अब देखो जो लेंस है पर उसके बाद हमारे पास कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। तो सबसे पहले हम जानेंगे उत्तल लेंस के बारे में। अब हमें केवल इमेजिन करना है कि जो हमारा लेंस है वो 0 पे रखा हुआ है। अब देखो जो हमारी 0 पे रखा है तो मान लो ये प्रकाशिक केंद्र O है। अब जो हमारी वस्तु है वो प्रकाशिक केंद्र से लेफ्ट साइड है या राइट साइड है, देखो दिख रहा है ना, तो लेफ्ट साइड रखा है, यानी लेफ्ट साइड है तो U हमारा किसका हो गया, माइनस का। तो जो हमारा U होता है वो होता है माइनस का। हमारा जो उत्तल लेंस है उसमें जो U है यानी वस्तु की दूरी है वो हमारी माइनस की होती है। सेम हमारा F2 यही प्रथम द्वितीय फोकस है ना। अब जो फोकस दूरी है वो किसकी होती है, राइट साइड है, प्रकाशिक केंद्र से कैसी है, राइट साइड है। किधर है, राइट साइड की तरफ है ये। तो जो हमारी फोकस दूरी है वो किसकी होती है, प्लस की होती है। और सेम इमेज, अब जो हमारा इमेज है प्रतिबिंब किधर बन रहा है, राइट साइड बन रहा है ना, लेफ्ट इधर है और राइट इधर साइड है। तो जो हमारा लेंस है उससे जो हमारा इमेज ये बन रहा है बी डैश और ए डैश यहाँ पे, तो किस साइड है, राइट साइड है। यानी उत्तल लेंस में जो हमारा इमेज यानी प्रतिबिंब की दूरी होती है वो प्लस की होती है। अब हम जानेंगे अवतल लेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम एक अवतल लेंस का डायग्राम बनाएंगे। सेम हमें इसको भी मेजर करना है नंबर लाइन पे, इसलिए थोड़ा नीचे बनाएंगे। पे इधर होता है द्वितीय फोकस और द्वितीय वक्रता केंद्र, प्रथम फोकस और प्रथम वक्रता केंद्र। अब जो हमारी वस्तु है वो कहीं ना कहीं रखी है, यानी प्रकाशिक केंद्र और अनंत के बीच में रखी हुई है। अब जैसे हम मान लेंगे जो हमारी वस्तु है वो सेम यहाँ पे रखी हुई है। भाई पहली कंडीशन क्या होती है, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, लेंस पर अपवर्तन होता है, तो अपवर्तन के पश्चात इसके द्वितीय फोकस से होते हुए निकलती है। अब तीसरा नियम क्या होता है, जब कोई प्रकाश किरण हमारी प्रकाशिक केंद्र O से होकर निकलती है तो वह बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। इस स्थिति में दोनों रेखाएं एक दूसरे जहाँ काटती हैं वहाँ पे हमारा बनता है प्रतिबिंब। अब तुमने देखा है जितनी भी हमारे पास दूरियां हैं वो प्रकाशिक केंद्र से मापते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी V, फोकस तक F और यहाँ से यहाँ तक की दूरी U। अब हम केवल इमेज ये करना है कि जो हमारे पास दूरियां हैं इसको सेम इमेज करना है नंबर लाइन पे, यानी जो हमारा लेंस है वो 0 पे इमेज करना है। अब आपने देखा जो भी चीज़ हमारी इसमें घटना हो रही है वो सब लेफ्ट साइड हो रही है। अब लेफ्ट साइड होगी तो U हमारा लेफ्ट साइड में रखा है तो किसका होगा, माइनस का जी। अब देखो माइनस का यहाँ भी है और माइनस का यहाँ भी है, यानी वस्तु की दूरी हमारी चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, दोनों ही लेंसों की कंडीशन में हमारा जो U होता है वो माइनस का होता है। ये क्लियर है, यानी यहाँ पे हमें कोई याद करने वाली चीज़ है नहीं। अगर हमारे U है तो लेंस चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, दोनों ही कंडीशन में हमारा जो लेंस है वो माइनस का होता है। F फोकस दूरी, अब देखो फोकस दूरी है वो हमारी किधर है, इधर है, तो माइनस की होती है। और V इमेज किधर बन रहा है, लेफ्ट की साइड बन रहा है, तो जो हमारा होता है वो माइनस का होता है। अब हमें केवल याद रखने वाली चीज़ है, तो ये कॉमन पॉइंट